राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की दीवानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप हैं मेरे साथ यानी कि जया के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है घर के मंदिर में किस तरह के विग्रह रखें और घर के मंदिर में कितने विग्रह रखें। तो आइए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। घर में मंदिर होना बहुत ही आवश्यक है। मंदिर से घर में पॉजिटिविटी आती है, इससे नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाती है। मंदिर को घर की आत्मा कहा जाता है, इसलिए शास्त्रों में दिए नियमों का पालन करना होता है। हमें घर में कौन कौन से विग्रह रखने चाहिए, कौन से नहीं। आप सभी जानते हैं कि गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी के विग्रह को मंदिर में ऐसे स्थापित करें कि गणेश जी की नज़र मुख्य द्वार पर हो। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा हम पर बनी रहती है। अब बारी आती है हमारे हनुमान जी की। सबसे शक्तिशाली देवता कहा जाता है। जहाँ हनुमान जी का वास होता है वहाँ दुष्ट आत्माओं का प्रवेश नहीं होता। जहाँ दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर पाती हैं। राम जी की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए पंचमुखी बालाजी का विग्रह मंदिर के दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। महालक्ष्मी की कृपा तो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन क्या होता है, महालक्ष्मी की स्थापना तो हम कर लेते हैं, साथ में सरस्वती जी नहीं रखते हैं। तो जहाँ महालक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना होती है वहाँ सरस्वती जी की स्थापना बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं, जो कैलेंडर आता है लक्ष्मी जी सरस्वती जी वाला, उसे अपनी तिजोरी में चिपका कर रखते हैं या लक्ष्मी जी की प्रतिमा को तिजोरी में रखते हैं। तो साथ में एक चीज़ भूल जाते हैं, धन के देवता कुबेर होते हैं। कुबेर की प्रतिमा रखना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है। मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी नहीं रखने चाहिए। अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग ना रखें। अब आपको एक बात बताती हूँ, शिवलिंग लोग अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन नहीं जानते यदि शिवलिंग अगर रखा है तो कुछ बातों का ध्यान रखें। एक तो अंगूठे से बड़ी शिवलिंग ना रखें। यदि शिवलिंग को भोग चढ़ा रहे हैं तो उसको ग्रहण ना करें। हम कई लोग शालिग्राम जी भी रखते हैं, तो ये नहीं जानते कि शालिग्राम जी रख रहे हैं तो घर में शिव जी का होना बहुत ही ज़रूरी है। शिवलिंग का होना बहुत मस्त है। यदि शिवलिंग रख रहे हैं तो शालिग्राम जी का होना बहुत ज़रूरी है। शालिग्राम जी रख रहे हैं तो शिवलिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम शिवलिंग पर जो प्रसाद हम रखते हैं उसे ग्रहण कर पाते हैं, हमें दोष नहीं लगता। कहा जाता है कि यदि हम ग्रहण करते हैं तो हम नरक के भोगी या पाप के दोषी कहे जाते हैं। कभी भी अपने पूर्वजों और मृतजनों का मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए। उनको एक अलग स्थान देना चाहिए। देवी देवताओं के समान स्थान नहीं देना चाहिए। शायद ही हिंदू परिवारों में कोई घर होगा जहां मंदिर नहीं हो। मंदिर के होने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। मंदिर रखने पर नियमों का पालन भी बहुत ज़रूरी है। घर में प्रतिमा गलत तरीके से रखने पर हमें वास्तु दोष भी लगता है, यदि हम उन्हें सही स्थान ना दें तो। जब भी विग्रह स्थापित करें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आइए उन बातों की हम चर्चा करते हैं। पहला है, मंदिर में भगवान कृष्ण की बैठी विग्रह जरूर होनी चाहिए। जैसे हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। लक्ष्मी जी और कुबेर भगवान की बैठी हुई प्रतिमा ही होनी चाहिए, खड़ी हुई विग्रह नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की खड़ी हुई या नृत्य करती हुई मूर्ति बहुत ही शुभ मानी जाती है। लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर की प्रतिमा मंदिर की उत्तर दिशा में स्थापित होनी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। राम जी के साथ सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी
की मूर्तियाँ होनी चाहिए, वे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको रखने से घर में प्रेम बना रहता है। तांबे की आकृति रखना ज़्यादा फलदायी है बजाय तस्वीर के। मंदिर में विग्रह को डायरेक्ट जमीन पे ना रखें, कोई आसन बिछाकर ही रखें। वैसे तो बताया गया है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन यह भी हम चाहते हैं कि एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि सभी भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। भगवान के सौम्य रूपों की तस्वीर रखें, रौद्र रूपों की नहीं। मंदिर में तो पूजा रोज होनी चाहिए, उसे दिन में बंद ना रखें। भगवान की मूर्तियों को 1 इंच की दूरी पर रखें। मंदिर में 2 शंख ना रखें, यदि 2 शंख है भी तो एक को हटा दें। एक श्लोक आता है हमारे शास्त्रों में, ग्रहे लिंग द्वय नाच्यम गणेश त्रियम तथा शंख द्वयम तथा सूर्यो नाच्यो शक्तितयम तथा द्वय चक्रे द्वारकायास्तु शालिग्राम शिलाद्वयम तेषा तु पूजनेव उद्देग प्रामुप्याद ग्रही। मतलब घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा माता, 2 गोमती चक्र, 2 शालिग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।